प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। मैं तो निश्चित रूप से कर रही हूँ। पिछले अध्ययन में हमने इजरायलियों का अमालेकियों से युद्ध और उन पर विजय पाना, मूसा का अपने ससुर से भेंट करना, प्रधानों की नियुक्ति के बारे में पढ़ा। आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के अध्याय 19 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि इस्राएली लोग सिनै पर्वत के समीप पहुंच जाते हैं। मूसा परमेश्वर का संदेश सुनाता है तथा इस्राएल के लोग परमेश्वर से मिलने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर ईसाई समुदाय के लिए बनाया गया है तथा यह पवित्र बाइबल की शिक्षाओं के आधार पर उनके विश्वास को मजबूत करने और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। हमारा उद्देश्य किसी दूसरे धर्म, पंथ, मत या विश्वास प्रणाली को उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना या उसे नीचे दिखाना नहीं है। हम सभी धर्मों और समुदायों का गहरा सम्मान करते हैं और इस कार्यक्रम में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका उद्देश्य किसी की भावनाओं, विश्वास या आस्था को ठेस पहुंचाना या उनका अनादर करना हो। धन्यवाद। प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और प्रेम भरा नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचन में निरंतर बढ़ रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने प्रधानों की नियुक्ति के लिए यित्रो के प्रस्ताव को देखा था, जो परमेश्वर की योजना नहीं थी। दोस्तों, आज हम अध्याय 19 से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसका विषय है मूसा परमेश्वर का संदेश सुनाता है तथा इस्राएल के लोग परमेश्वर से मिलने के लिए स्वयं को तैयार करते हैं। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि अध्याय 19 से अध्याय 24 तक हमें परमेश्वर की व्यवस्था की जानकारी दी जाती है। इस्राएल के लोग सीनै पर्वत पर आ चुके थे या उस पर्वत तक आ चुके थे और यहाँ से परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करने की प्रतिज्ञा वे सारे लोग करते हैं। वास्तव में दोस्तों, यहाँ वे परमेश्वर के अनुग्रह के बदले व्यवस्था पालन करने की प्रतिज्ञा करते हैं, अर्थात उसके अनुग्रह के बदले वो व्यवस्था को मांगते हैं। तो आइए हम देखते हैं निर्गमन 19 अध्याय पद 1 और 2, जहाँ पर लिखा है, इस्राएलियों को मिस्र देश से निकले हुए जिस दिन 3 महीने बीते, उसी दिन वे सीनै के जंगल में आए। और जब वे रपीदीम से कूच करके सीनै के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। दोस्तों, इस्राएल के लोग अब सीनै पर्वत के पास पहुंच चुके थे, जहां उन्हें व्यवस्था दी गई थी। अब परमेश्वर अपने लोगों के साथ बहुत ही अनुग्रहकारी रूप से व्यवहार करने जा रहा था। परमेश्वर उन्हें चुनाव का एक अवसर देने जा रहा था कि वे चुने कि वे क्या परमेश्वर की अगुवाई में आगे जाना चाहते हैं। जिस प्रकार से मिस्र छोड़ने के बाद इस पर्वत तक पहुंचने में परमेश्वर ने उनकी अगुवाई और सहायता की थी, या फिर वे व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं, व्यवस्था को स्वीकार करना चाहते हैं, या अनुग्रह के बदले वे परमेश्वर की व्यवस्था की मांग करते हैं। तब हम देखते हैं पद 3 से 4 में, जहां पर मूसा परमेश्वर का संदेश इन लोगों को सुनाता है। लिखा है, तब मूसा पर्वत पर परमेश्वर के पास चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार कर कहा, याकूब के घराने से ऐसा कह और इस्राएलियों को मेरा यह वचन सुना। तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया। तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। दोस्तों, यह है अनुग्रह में चलना या अनुग्रह में आगे बढ़ना। पद 5 में आगे लिखा है, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। इस्राएल के लोगों की मिस्र से सीनै पर्वत तक की यात्रा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा से संपन्न हुई थी। अब जब परमेश्वर ने उनसे पूछा कि क्या वे व्यवस्था और आज्ञाएं प्राप्त करना चाहते हैं, तब मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर मिस्र से सीनै पर्वत की यात्रा, इस आनंद को स्वीकार करने के बजाय जिस तरीके से परमेश्वर ने अब तक उनकी अगुवाई किया था, वे मूर्खतापूर्वक कहते हैं हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु वो उसकी जगह व्यवस्था को मांगते हैं।
दोस्तों, परमेश्वर ने उन्हें स्मरण भी दिलाया कि उसने मिस्र वासियों के साथ कैसा व्यवहार किया था और किस प्रकार उन्हें उकाब के पंखों पर बैठाकर वह सुरक्षित यहाँ तक लाया था, जैसे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कैसे उन्होंने लाल समुद्र को पार कर लिया। यहाँ आवश्यक है कि हम उस उकाब पक्षी के बारे में कुछ बातें करें। दोस्तों, उकाब एक पक्षी है जो कि शिकारी पक्षी माना जाता है। अय्यूब 9वें अध्याय के पद 26 में इस बात को इस तरीके से प्रकट किया गया है, वे तेजी से सरकंडों के नावों के समान चले जाते हैं या अहेर पर झपटते हुए उकाब के समान। मत्ती 24 अध्याय के पद 28 में स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां लोथे हों वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। यद्यपि धर्मशास्त्र बाइबल में उकाब परमेश्वर और उसके ईश्वरत्व का प्रतीक माना गया है। यहेजकेल की पुस्तक में ईश्वरत्व को उकाब के चेहरे के द्वारा दर्शाया गया है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में ईश्वरत्व को, परमेश्वर के ईश्वरत्व को उड़ते हुए उकाब के द्वारा प्रकट किया गया है। दोस्तों, उकाब पक्षी उसके पंखों और ऊंचाई पर उड़ने के लिए सराहा जाता है। उसकी ये विशेषता है कि उसके पंख बड़े होते हैं और वो बहुत ऊंचे तक उड़ता है। दूसरे शब्दों में, उकाब पक्षियों के परिवार का एक जेट हवाई जहाज के समान है, जो बहुत तेजी से उड़ता है, बहुत सामर्थ्य होता है और आकाश में उसकी सामर्थ्य बहुत अद्भुत होती है तथा उसके पंख निश्चित तौर पर ईश्वरत्व का प्रतीक है, जैसा बाइबल प्रकट करती है। निर्गमन 19 अध्याय के पद 4 में परमेश्वर इस्राएल से इसी बात को कहता है और कहता है, तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास यहाँ ले आया हूँ। दोस्तों, यह परमेश्वर का अद्भुत, अनंत, असीमित अनुग्रह है जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा से इस्राएल को मिस्र से निकालकर सीनै पर्वत तक लाया था तथा उसने उन्हें मिस्र की गुलामी में असहाय और आशाहीन देखकर लहू के द्वारा छुड़ाया था। दोस्तों, हमने देखा था कि जिस रात मृत्यु का दूत मिस्र में निकला था, अर्थात वो रात को मारने के लिए वहां आया, उसी रात इस्राएली मिस्र से निकल गए। एक तरफ मृत्यु का दूत मिस्र में प्रवेश करता है और इस्राएली उस मिस्र से बाहर निकल आते हैं। वे लाल समुद्र के पास पहुंचे जहां फिरौन उन्हें जानवरों की तरह काट डालता, परंतु परमेश्वर ने हस्तक्षेप करके उन्हें अपनी सामर्थ्य के द्वारा लाल सागर को भी पार करवाया। दोस्तों, आपने देखा कि परमेश्वर ने कैसे उन्हें मानो पंखों के ऊपर, उकाब के पंखों के ऊपर चढ़ाकर उन्हें वहां तक लेके आया। मिस्र से सीनै पर्वत की यात्रा के दौरान इस्राएल के लोगों को 7 अनुभव हुए थे। दोस्तों, हमने इस बात को भी देखा था जो हमारे मसीही जीवन के 7 प्रकार के अनुभवों को प्रकट करता है। जब इस्राएल के लोग भूखे हुए तब परमेश्वर ने उन्हें मन्ना और प्यासे होने पर पानी दिया। परमेश्वर ने मारा पर खारे पानी को मीठा बनाया। परमेश्वर ने अमालेकियों पर उन्हें विजय प्रदान किया, जो कि देह का प्रतीक है। दोस्तों, पूरी यात्रा के दौरान परमेश्वर ने उन्हें मानो उकाब के पंखों पर चढ़ाकर उस मुसीबत से, हर एक परेशानी से पार लगाया तथा परमेश्वर आज हमें भी उसी प्रकार लिए चलता है। हम विश्वासियों को ये याद रखना है, जब हम विश्वास से चलते हैं तो परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से बचाता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। मित्रों, अब आप सीनै पर्वत पर परमेश्वर को देखते हैं कि परमेश्वर इस्राएलियों को याद दिलाता है कि कैसे उसने उनकी अगुवाई किया और उनकी देखभाल की। अब परमेश्वर उन्हें अनुग्रह और व्यवस्था के बीच में चुनाव करने का अवसर देता है और कहता है कि तुम क्या चुनना चाहते हो, अनुग्रह में बने रहना चाहते हो, अनुग्रह में बढ़ना चाहते हो या व्यवस्था के साथ चलना चाहते हो। परमेश्वर इस्राएलियों से पूछते हैं कि यदि मैं तुम्हें व्यवस्था दूंगा तो क्या तुम उसका पालन करोगे। परंतु अब इस्राएल के लोग अनुग्रह के बदले व्यवस्था को चुनने जा रहे थे। उन्होंने अनुग्रह को त्याग दिया और व्यवस्था को चुन लिया। तो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसा ही करते हैं। दोस्तों, यह दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हम जिस समय में रहते हैं परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमें छुटकारा देता है, हमें उद्धार देता है। परमेश्वर व्यवस्था के द्वारा हमें नहीं बचाता। दोस्तों, आप व्यवस्था और अनुग्रह के बीच में जो विरोधाभास है, जो विरोध है, इसे स्पष्ट तौर पर यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए परमेश्वर उनसे कहता है कि तुम क्या चुनना चाहते हो। दोस्तों, आप ध्यान कीजिए कि व्यवस्था जो है वो बहुत सारी चीज़ों की मांग करती है। पहली बात, व्यवस्था मांग करती है और अनुग्रह जो है वो प्रदान करता है, देने का काम करता है। ये दोनों के बीच में अंतर है। व्यवस्था कहती है ऐसा करो, अनुग्रह कहता है विश्वास करो। व्यवस्था समूची है, पर्याप्त है, परंतु अनुग्रह जो है अर्पित है, वो आपको अर्पित करता है। व्यवस्था कहती है कर्म कर, परंतु अनुग्रह कहता है तू विश्राम कर, आराम कर। व्यवस्था चेतावनी और श्राप देती है,
अनुग्रह आशीष देते हुए विनती करता है। दोस्तों यह है इनका अंतर। व्यवस्था कहती है कर्म करो तो जीवित रहोगे, और अनुग्रह कहता है जीवित रह और कर्म करता चला जा। व्यवस्था भले मनुष्य को भी दोषी ठहरा देती है दोस्तों, अनुग्रह सबसे दुष्ट मनुष्य को भी बचा लेता है और उसको जीवन देता है। व्यवस्था परमेश्वर का चरित्र प्रकट करती है और साथ ही मनुष्य की दुर्बलता भी। ये है दोनों का अंतर। इसी कारण रोमियो की पत्री अध्याय 3 के 19 पद में पौलुस कहता है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। उन्होंने चुन लिया कि वो व्यवस्था को चाहते हैं। परमेश्वर ने कभी भी हमें व्यवस्था को उद्धार प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं दिया। अर्थात परमेश्वर ने व्यवस्था इसलिए नहीं दिया कि हम उसके द्वारा से उद्धार प्राप्त कर लें, पापों की क्षमा प्राप्त कर लें। दोस्तों आज तक कोई भी व्यवस्था के द्वारा से बचाया नहीं गया है, कोई मनुष्य नहीं बचाया गया। इसका एक भी उदाहरण बाइबल में और हमारे पास उपलब्ध नहीं है। मूसा एक हत्यारा था, उसने क्रोधित होकर परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन किया, तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई थी? यदि व्यवस्था हमें बचा नहीं सकती तो हमें क्यों व्यवस्था दी गई थी? प्रश्न उठता है। गलातियों की पत्री अध्याय 3 में 19 पद में इसका एक स्पष्ट कारण दिया गया है। लिखा है, तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। दोस्तों हमें पापी साबित करने के लिए व्यवस्था दी गई थी। इस व्यवस्था के द्वारा पता चलता है कि हम गलत हैं, हम पापी हैं। उस बीज के प्रकट होने तक व्यवस्था दी गई थी। इस पद में बीज का संदर्भ या बीज का अर्थ प्रभु यीशु मसीह से है, जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं प्रकट हुआ। गलाती 3:24 में आगे पौलुस इस बात को कहता है, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। मित्रों इस पद में शिक्षक के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है उसका अर्थ किसी पाठशाला का, स्कूल का, कॉलेज का शिक्षक नहीं है, परंतु किसी धनी रोमी मनुष्य के घर का एक गुलाम है जो उसके बच्चों की, उसके घर की देखभाल करने वाला व्यक्ति है। वो उसके घर में उन बच्चों को कपड़े पहनाता है, उन बच्चों को भोजन कराता है, बच्चों को नहलाता धुलाता है, बच्चों को घुमाता है, बच्चों को आवश्यकता पड़ने पर वो डांटता और मारता भी है। दोस्तों जब बच्चा स्कूल जाने के योग्य हो जाता है तो वह उसे स्कूल भी लेकर के जाता है। दोस्तों यही काम उस शिक्षक का है जो कि यूनानी व्यक्ति के घर में काम करता था। यूनानी भाषा में जो शिक्षक के लिए शब्द उपयोग किया गया है वो है पेडागोगोस। दोस्तों इस शब्द का उपयोग वहाँ पर किया गया है जिसका अर्थ होता है बच्चे की देखभाल करने वाला व्यक्ति, जो एक छोटे बच्चे को हाथ पकड़कर स्कूल तक लेके जाता है, उसकी देखभाल करता है, उसके नैनी के समान रहता है। उसी प्रकार व्यवस्था हमारी देखभाल करने वाली है। व्यवस्था हमारी पेडागोगोस है। दोस्तों वह एक छोटे बच्चे के समान हमारा हाथ थाम कर हमें उस क्रूस के पास ले जाती है, और वही व्यवस्था है जो हमें क्रूस के पास ला करके कहती है, प्रिय बालक, हे प्रिय व्यक्ति, तुम एक पापी हो, तुम्हें पापों की क्षमा प्राप्त करने की आवश्यकता है, तुम्हें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। तब आगे पद 6 में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 19 के 6 में, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे, जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी हैं वे ये ही हैं। दोस्तों आरंभ में इस्राएल के लिए परमेश्वर की योजना थी कि वे याजकों का साम्राज्य बनाए जाए। उनके सभी गोत्र के लोगों को याजक होना था, उसके लिए वे चुने गए थे। लेकिन जब मूसा परमेश्वर से पहाड़ पर व्यवस्था प्राप्त कर रहा था, तब सोने का बछड़ा बनाकर उसकी आराधना करने के कारण वे कादेश बरने से उस देश में प्रवेश करने से चूक गए। अर्थात यदि वे सोने के बछड़े की आराधना नहीं करते तो निश्चित तौर पर वो कादेश बरने से उस देश में प्रवेश कर जाते, लेकिन परमेश्वर ने वहां से उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया। इस कारण उस समय केवल एक गोत्र को ही याजक का गोत्र होने के लिए चुना गया। परंतु सहस्त्राब्दी राज में परमेश्वर की योजना है कि सभी गोत्र के लोगों को वो याजक बनाएगा और याजक ठहराएगा। दोस्तों इस बात का संपादन कलीसिया के पृथ्वी से उठाकर प्रभु यीशु मसीह के साथ नए यरूशलेम में पहुंचाए जाने के बाद पूरा होने जा रहा है। अर्थात जब कलीसिया उठा ली जाएगी उसके बाद परमेश्वर सारे इस्राएलियों को याजक के पद पर ले आएगा। तब पद 7 में हम पढ़ते हैं, 19 के 7 में लिखा है, तब मूसा ने आकर लोगों के पुरनियों को बुलवाया और ये सब बातें जिनके कहने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी उनको समझा दी।
यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों कि लोग, इस्राएल के लोग कितने आत्मविश्वास के साथ पद 8 में आकर आगे क्या कहते हैं, लिखा है, और सब लोग मिलकर बोल उठे, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह सब हम नित करेंगे। लोगों की यह बातें मूसा ने यहोवा को सुनाए। सीनै पर्वत पर इस्राएल राष्ट्र को व्यवस्था दिया जाना व्यवस्था काल के दौर का आरंभ था। इसके बाद से व्यवस्था का समय आरंभ होता है। यह काल सीनै पर्वत से आरंभ होकर, ध्यान रखिए, ये काल जो है व्यवस्था का काल सीनै पर्वत से आरंभ होकर कलवरी के क्रूस तक जाता है, अर्थात मिस्र के निर्गमन से लेकर क्रूस तक पहुंचता है। दोस्तों, यह उन लोगों के लिए एक नया प्रकाशन है जो आदर्श परिस्थितियों में रहते हुए भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते। इस्राएल के लोगों ने एक स्वर में कहा था, वो एक साथ कहते हैं, जो कुछ यहोवा ने कहा है वह हम सब नित करेंगे। उन्होंने उस व्यवस्था को जानने से पहले ही कह दिया। उनको नहीं मालूम था कि व्यवस्था क्या है, उन्हें क्या करना है। वो कहते हैं, हमें व्यवस्था तो दो, हम पालन करेंगे। बिना जाने कि व्यवस्था क्या है, क्या करना है, उन्होंने कहा हम इसे पूरा करेंगे। तब करीब 1500 वर्षों तक उन्होंने यह प्रकट किया कि वे उस व्यवस्था का जिसकी मांग उन्होंने की थी उसका पालन नहीं कर सकते। आज भी अनेक लोगों का यही दृष्टिकोण है। वे सोचते हैं कि वे स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न करता है और उसी स्वाभाविक मनुष्य के अनुसार वे जीवन जीते हैं। स्वाभाविक मनुष्य व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता और उसे पूरा करने में वह पूर्ण रूप से असफल रहता है और चूक जाता है। पुराने स्वभाव को नियंत्रित करने के लिए हमें व्यवस्था दी गई थी कि व्यवस्था पुराने स्वभाव को नियंत्रित करे, परंतु वह असफल रही, क्योंकि हमारा पुराना स्वभाव क्रांतिकारी है जिसे नियंत्रित किया नहीं जा सकता। तब पौलुस रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के पद 6 और 7 में यही कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। दोस्तों, हम में पुराना स्वभाव है जो परमेश्वर का विरोधी है। वह कभी भी परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी नहीं हो सकता। आज्ञाकारी होकर के परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकता। क्या आपने कभी स्वयं के जीवन को देखने का प्रयास किया? क्या आप अपने अंदर कभी झांक के देखे? क्या आपने पाया कि आप परमेश्वर के स्तर तक, उसके लेवल तक पहुंचने में असफल रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो दोस्तों कि उसने हमारे लिए एक विकल्प रखा है, एक दूसरा ऑप्शन दिया है, एक दूसरा विकल्प है। इससे बड़ा पाखंड कोई नहीं है संसार में कि एक व्यक्ति कहे कि मैं व्यवस्था या सारे नियमों का पालन कर सकता हूँ। दोस्तों, कोई भी नहीं है जो इसको पूरा कर सके। कोई भी परमेश्वर के स्तर को छू नहीं सकता। आप इस्राएल को, लोगों को, हर किसी को देख लें। परमेश्वर उन्हें व्यवस्था देने जा रहा था और वे कहते हैं हम उसका पालन करेंगे। दोस्तों, यह झूठा आत्मविश्वास और घमंड का प्रगटीकरण था। आज भी ऐसे बहुत से अनेक स्त्री और पुरुष हैं जो कहते हैं कि व्यवस्था पालन करने का दम भरते हैं और कहते हैं कि हम व्यवस्था पालन कर रहे हैं, जबकि परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि कोई व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं कर सकता, ना आप, ना मैं, ना कोई। कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत इस्राएल राष्ट्र के द्वारा यह आजमा कर देखा गया था। तब हम आगे बढ़ते हैं, पद 9 में आते हैं। यहाँ पर इस्राएल परमेश्वर से भेंट करने के लिए अपने आप को तैयार करता है। पद 9 में लिखा हुआ है, जहाँ पर कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि व्यवस्था का दिया जाना बहुत सुंदर अवसर था। एक बार किसी स्त्री ने परमेश्वर के एक दास से पूछा, पास्टर साहब, क्या व्यवस्था दिया जाना एक बहुत ही सुंदर अवसर नहीं था? क्या अद्भुत समय नहीं था जब परमेश्वर ने आज्ञाएं दिया, व्यवस्था दिया? इस पर उस पास्टर साहब ने उत्तर देते हुए उस स्त्री को चौंका दिया, जब उन्होंने कहा, नहीं, इसमें कोई सुंदर और अद्भुत बात नहीं है, यह तो भयंकर और डरावनी बात है। हमें नियम में जब बांधा जा रहा है तो ये डरावनी बात हो जाती है। पद 10 और 11 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सीनै पर्वत पर उतर आएगा। दोस्तों, यह बहुत ही अद्भुत दृश्य था। सुनिए इसके आगे क्या होता है। पद 12 में लिखा है, और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो और उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए
वह निश्चय मार डाला जाए। दोस्तों, क्या आपको यह सुंदर दृश्य लगता है, अद्भुत दृश्य लगता है? इस्राएल के लोगों को कहा गया था कि तुम सचेत रहो कि पर्वत पर ना चढ़ो, उसकी सीमा को भी ना छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। यह बहुत ही गंभीर, बहुत ही भयानक बात थी दोस्तों। तब पद 13 से 16 में आगे पढ़ते हैं, लिखा है, उसको कोई हाथ से ना छुए, जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए, चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित ना बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे, तब लोग पर्वत के पास आए। तब मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास ना जाना। जब तीसरा दिन आया, तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी, और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा भारी शब्द हुआ, और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। यह कोई सर्कस की परेड या मनोरंजन नहीं था, परंतु परमेश्वर की व्यवस्था का दिया जाना था। लोगों के लिए आश्चर्यजनक और भयंकर अनुभव था, तथा दिल दहला देने वाला भयंकर डरावनी घटना थी। पद 17 से 21 में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकाल ले गया, और वे पर्वत के नीचे खड़े हुए। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया, और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था, और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला, और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीनै पर्वत की चोटी पर उतरा, और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया, और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें, और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। संभवतः कुछ इस्राएलियों ने सोचा होगा कि वे कुछ अनोखा और आकर्षक देखने जा रहे हैं, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं था। वे परमेश्वर को देख नहीं सकते थे, वे केवल एक आवाज़ सुनने जा रहे थे, जो आज भी सच है। यूहन्ना इसी बात को कहता है, पहले अध्याय के पद 18 में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं, पद 22 से 25 को पढ़ते हैं, लिखा है, और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं, वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा, वे लोग सीनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते, तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसे पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के ना चढ़ाएं, ऐसा ना हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें, यदि इस्राएली लोग स्वयं को और अपनी निर्बलता को जानते, तो वे कभी व्यवस्था को पालन करने की प्रतिज्ञा और उसकी गलती नहीं करते। व्यवस्था के दिए जाने के उस दौर को और उस दौर में हमारे अनुग्रह के इस दौर में बहुत भारी अंतर है। दोस्तों, यदि आप इस बात को समझ पाएं, तो आपको परमेश्वर के अनुग्रह का महत्व समझ आ जाएगा कि व्यवस्था और अनुग्रह में क्या अंतर है। हम केवल अनुग्रह के द्वारा बचाए जा सकते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। कोई भी नियम या व्यवस्था का पालन करके हम या कोई मनुष्य कभी भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। कोई भी मनुष्य कभी भी इस व्यवस्था को पूरी नहीं कर सकता। केवल एक है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने इस व्यवस्था को पूरी किया, इसका पूरा पालन किया। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें कि उसने हमें इस अद्भुत बात को सिखाया और समझाया है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु, हमारे पास जब कोई आशा नहीं थी, तब आपने हमारे लिए एक व्यवस्था पालन करने वाले को भेजा, जिसने व्यवस्था को पालन किया। यद्यपि प्रभु हम व्यवस्था का पालन नहीं कर सकते, इसलिए प्रभु आपने अपना अनुग्रह हम पर प्रकट किया। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें व्यवस्था के स्थान पर अनुग्रह दिया है कि हम अनुग्रह से बचाए जाएं। और पिता, हम आज भी सिर्फ आपका अनुग्रह मांगते हैं। दया करना, अनुग्रह करना प्रभु, हमारे जितने दर्शक हैं उन पर अनुग्रह करना प्रभु। जो आपकी ओर देखें प्रभु, वो शांति पाएँ, वो उद्धार पाएँ पिता परमेश्वर, ताकि पिता हम आपके अनुग्रह से बचाए जाएँ।
प्रभु कितने ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि वो नियम का पालन करके, कलीसियाई रीतिविधि पूरी करके अपने जीवन को बचा सकते हैं, परंतु वास्तविकता आज हमने जाना कि सिर्फ अनुग्रह से हमें उद्धार मिलता है और हम प्रभु यीशु मसीह में अनुग्रह पाते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपके पास इस संबंध में, इस विषय के ऊपर कोई प्रश्न है कि अनुग्रह और व्यवस्था में क्या अंतर है, तो प्लीज़ फ़ोन उठाइए और हमारे काउंसलर से बात कीजिए। यदि आप अपनी गवाही हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो प्लीज़ आप एक छोटा वीडियो बनाइए, अपनी गवाही रिकॉर्ड कीजिए और हमें व्हाट्सएप के द्वारा से भेज दीजिए। अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दया आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि परमेश्वर कितने प्रसन्न हैं कि वे अपने लोगों को अपने पवित्र पर्वत के पास ले आए हैं, अपने अनुग्रह में रखते हैं। लाल सागर पार कराया, जंगल में पानी पिलाया, चट्टान से पानी पीने के लिए दिया, अपना स्वर्गिक भोजन खाने को दिया और भी बहुत कुछ। परंतु इस्राएली किस चीज़ के पीछे पड़े हैं? उन्हें नियम व्यवस्था चाहिए जिसका वे पालन करना चाहते थे। क्या नियम और व्यवस्था से कभी उद्धार हुआ है? ये मेरा प्रश्न है आप सबसे। कभी नहीं, कभी भी नहीं। हम भी क्या ऐसा नहीं सोचते कि हर संडे चर्च आना, प्रार्थना करना, वचन को पढ़ने के कारण आपका उद्धार हो जाएगा? अगर ये आपकी सोच है तो हो सकता है आज आपको बुरा लगे, लेकिन मुझे बता लेने दीजिए ये गलत है। सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह हमें उद्धार दिलाता है। बाइबल हमें बताती है कि हमारे धर्म के काम मैले चिथड़ों के समान है, मैले चिथड़े। तो आइए दोस्तों, परमेश्वर के उद्धार के लिए उनका धन्यवाद करें, क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ सेंत में ही दिया है। आइए, अब ये वक्त है जानने का कि जिस प्रश्न क्रमांक 121 का आपने उत्तर दिया है वो सही है या नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों। अमालेक हमारी देह को प्रकट करता है, जिस पर जय पाने के लिए हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा और प्रार्थना पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। आज के वचन क्रमांक 122 पर आधारित प्रश्न है, बाइबल में व्यवस्था द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए कितने उदाहरण हमें दिए गए हैं? बाइबल में व्यवस्था द्वारा उद्धार प्राप्त करने के कितने उदाहरण यानी कि कितने एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 1 भी नहीं, ऑप्शन डी 7। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान के साथ व्हाट्सएप या SMS कर दीजिएगा। नंबर्स हम आपको दोबारा याद दिला देते हैं। नंबर है 96514 33397, 96514333397। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना हेतु और सही उत्तर देने हेतु आप दिए गए नंबर 96514333397 पर कॉल कीजिए या हमें ये उत्तर भेज दीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको ये कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।